Hey guys, welcome to Study with Bhala. So we are starting with Unit 4 of Sales and Distribution Management. So the topic for today is sales promotion. So let's begin. So what is sales promotion? So let's start with this particular topic. It refers to the set of marketing activities designed to stimulate immediate and short-term purchases, increases product visibility to improve the product appeal. ओके सो एक तरीके से सेल्स प्रमोशन क्या होता है कि एक तरीके से शॉर्ट टर्म परचेज होती है. ठीक है, आप कंज्यूमर को या कस्टमर को आप अट्रैक्ट करते हो कि आप ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज कर लीजिए बिकॉज ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा. ठीक है, ऐसे करके दीज प्रमोशन स्ट्रैटेजीज आर टिपिकली यूज टू बूस्ट सेल्स, ओके, क्रिएट ब्रांड अवेयरनेस एंड प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर कस्टमर्स टू एक्ट क्विकली. ठीक है, एक तरीके से देखिए आपको इंसेंटिव भी मिलता है. यहाँ पे आप एक तरीके से अपने लॉन्ग टर्म के लिए नहीं फोकस करो, यहाँ आप अपना टारगेट अचीव करने का फोकस करो. अगर आपका टारगेट 5 है, अगर इफ यू आर अचीविंग इट, ओके, एंड इफ यू आर ओवर अचीविंग इट बाय 6, देन यू विल बी गेटिंग द इंसेंटिव. ठीक है, इंसेंटिव पे लोग जो वर्क करते हैं वो शॉर्ट टर्म परचेजेस पे फोकस करते हैं कि वो शॉर्ट टर्म कस्टमर से परचेज करवा रहे प्रोडक्ट्स. दे आर ऑफ इन टेम्पररी एंड कैन टारगेट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स, रिटेलर्स एंड अदर सेल्स स्टाफ. सो ये लोग क्या करते हैं कि ये हर किसी ना किसी कस्टमर पे फोकस करते रहते हैं. ये ज़रूरी नहीं कि जो टारगेट ऑडियंस है उसी पे ही मेजरली फोकस करते हैं, नहीं, ये मेक श्योर करते हैं कि जो भी कस्टमर आए, ठीक है, शॉर्ट टर्म परचेज बस हो जाए उनकी. जैसे कि आपको पता है सेल्स प्रमोशन मुझे मेजरली जैसे कि आप कहीं पे जाओगे, बुक फेयर जहाँ पे लगा होगा, ठीक है, आप गए, आपको एक आध कोई बुक पसंद आ गई, इफ़ यू मेक अ परचेज, तो आप एक टारगेट ऑडियंस तो थे नहीं. ठीक है, आपको बस वो बुक पसंद आ गई तो आपने खरीद लिया. सो उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे एक तरीके से सेल्स प्रमोशन. ओके, सो यहाँ पे भी हम लोग उसके बारे में और डेप्थ में पढ़ते हैं. नेचर ऑफ सेल्स प्रमोशन. ठीक है, पहली बात जो नेचर होता है वो शॉर्ट होता है. ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है. एक सेकेंड, शॉर्ट टर्म, ओके, एज यू नो जो हमने अभी स्टार्टिंग में बात की कि शॉर्ट टर्म पे फोकस करते हैं वो. ओके, नेक्स्ट इंसेंटिव बेस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा इंसेंटिव्स भी लोगों को मिलता है. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर वो टारगेट अचीव कर रहे हैं, ओवर अचीव कर रहे हैं, तो उनको इंसेंटिव मिलेगा विद देयर पर्टिकुलर सैलरी. सो इट्स बेटर. एंड नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन. व्हाट डज दिस मीन्स? नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन का ये मतलब है कि एक तरीके से आप बस फिजिकली नहीं उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो, आप उनसे लाइक ऑन इंटरनेट, ठीक है, ऑन वेब यू आर कनेक्टेड, लाइक थ्रू सोशल मीडिया. ओके, यू आर कनेक्टेड विद द कस्टमर, द क्लाइंट्स. ओके, जिनको आपका प्रोडक्ट पसंद है वो आपसे परचेज करे. जैसे आप मिंत्रा पे है, ठीक है, आपने अपना अकाउंट बनाया है, ठीक है, आपका सेलर अकाउंट है, सो यू आर सेलिंग डिफरेंट थिंग्स फॉर द कस्टमर्स. सो इवन कुछ लोग को इंपॉर्टेंट है, अच्छा ले लेते हैं, चलो सस्ते में मिल रहा है, ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, ऑफर्स की वजह से मिल रहा है, चलो परचेज कर लेते हैं. सो दिस आर नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन. यू आर कनेक्टिंग देम विद थ्रू सोशल मीडिया एंड अदर प्लेटफॉर्म्स. ओके, ट्रैक्टेबल रिजल्ट्स. सो यू कैन इवन ट्रैक द होल रिजल्ट कि किस टाइप के कस्टमर्स आ रहे हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट इज मल्टीपल टूल्स. ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल टूल्स भी यूज़ होते हैं, जैसे कि कूपन्स, कॉन्टेस्ट निकलते हैं, तो ये होते हैं आपके नेचर ऑफ सेल्स प्रमोशन. ओके, ये काफ़ी सिंपल यूनिट है और शॉर्ट यूनिट है. ओके, सो नाउ वी कम अपॉन द ऑब्जेक्ट. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. ये आपका आ सकता है इस पर्टिकुलर यूनिट से, ये आपका 5 नंबर का डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है. ठीक है, पहली बात, बूस्ट सेल्स करता है क्विकली, क्योंकि देखो आप शॉर्ट टर्म पे फोकस कर रहे हो, आप चाहते हो बस सामान मेरा चला जाए दुकान से. ठीक है, बस ये जो इन्वेंट्री रखी हुई है, जितना ढेर सारा मेरा सामान है, बस ये बिक जाए. इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट. तो आप एक तरीके से अपना पुराना प्रोडक्ट निकालते जा रहे हो और नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस भी करते जा रहे हो. ठीक है, क्लियर ओल्ड स्टॉक, जो मैंने बताया, आप अपने ये बूस्ट सेल करोगे ना, जल्दी जल्दी अपने सेल कूपन्स और डिस्काउंट्स और अलग अलग कुछ करोगे, जैसे बाय 1 गेट 1, ठीक है, बाय 2 गेट 1 फ्री. ये अगर आप ऑफर्स निकालते हो तो क्या बेनिफिट होता है? क्लियर ऑफ द ओल्ड स्टॉक. ठीक है, अट्रैक्ट एंड रिटेन कस्टमर्स. ठीक है, तो एक तरीके से अच्छा होता है जो कस्टमर्स होते हैं जो कई बार सेल्स का वेट करते हैं. जैसे यू नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स विच आर गोइंग ऑन राइट नाउ ऑन H&M, ऑन लाइक ऑन अदर सोशल मीडियाज, ऑन Zudio, ऑन वेबसाइट. सो यहाँ पे ये सब क्या होता है, इन सेल्स में क्या होता है, क्लियर ओल्ड स्टॉक, उनको क्लियर करना है, तो वो बहुत डिस्काउंटेड रेट पे प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट्स. ठीक है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट एंड रिटेन कर लेता है कस्टमर को. तो कई बार क्या होता है, जो नॉर्मल कस्टमर्स होते हैं उनको भी अट्रैक्ट कर लेता है, जो लॉन्ग टर्म से आपके साथ थे तो उनको भी अट्रैक्ट कर लेता है, वो भी परचेज कर लेते हैं. ओके,
इंक्रीज वॉल्यूम एंड ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है, ये इवन बहुत सारी ब्रांड अवेयरनेस करा देता है कि ठीक है अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है, अबाउट द ब्रांड, ठीक है, कि इन्होंने इतने सस्ते में इतना सामान अपना बेच दिया और इनका बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, क्वालिटी वॉज गुड, ठीक है. देन रीगेन लैप्स्ड कस्टमर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैप्स्ड? लैप्स मीन जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, ठीक है, वो भी आप रीगेन कर सकते हो. सपोर्ट रिटेलर्स, रिटेलर्स को सपोर्ट किया जाता है. एंड लास्ट इज क्रिएट सोशल मीडिया बज. सो इसका मतलब हुआ कि जैसे कि आप सोशल मीडिया पे डालोगे, ठीक है, if you have a Myntra page or if you are working on Ajio, okay, और like वेबसाइट का अगर आपका ऑनलाइन पेज है, ठीक, उस पर ये सब क्या होता है कि आप एक सोशल मीडिया बस क्रिएट करो, आपके पास ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, ज़्यादा परचेज होगी, बिकॉज उनको बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट पे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं क्योंकि ओ क्लियर ऑफ द ओल्ड स्टॉक हो रहा है अब, ठीक है. क्योंकि क्या होता है ना कि वो लोग बहुत बल्क में सामान बनाते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनका जितना भी सामान है वो सब चला जाए, ठीक है, मतलब उनके पास ज़्यादा सामान ना रहे, ठीक है. सो नाउ वी मूव फर्दर. हियर कम्स द लिमिटेशंस ऑफ सेल्स प्रमोशन. देखो क्या क्या है, इंपॉर्टेंस है, डिसएडवांटेजेस हैं, समझ लो, लिमिटेशंस, नेचर है इसका, ठीक है, सेल्स प्रमोशन की डेफिनेशन है, सिंपल है, और टूल्स हैं इसके. सिंपल सेल्स प्रमोशन आपका खत्म, ठीक है, ऐसे. फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा, ओके, कस्टमर सेल्स प्रमोशन आएगा, ठीक है. फिर आता है आपका टेम्परेरी इम्पैक्ट. टेम्परेरी इम्पैक्ट का क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कई बारी जैसे ड्यू टू सीजनल ट्रेंड्स, तो कई बारी होता है ना कि कस्टमर के जो प्रोडक्ट्स हैं जो उन्हें बेचने हैं वो रह जाते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री रखी हुई है और वो सेल नहीं हो रही है, तो आपको एक तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है आपकी बिजनेस पे, बिकॉज प्रोडक्ट सेल नहीं होंगे, वो काफ़ी डिसएडवांटेज है, नॉन प्रॉफिटेबल है और लॉस होगा ऑब्वियसली, एंड आपके ब्रांड की वैल्यू गिर जाएगी, ठीक है. सो टेम्परेरी इम्पैक्ट पड़ता है, कैन रिड्यूस द ब्रांड वैल्यू. ये देखिए सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, सिंपल बात है. अगर आपका टेम्परेरी इम्पैक्ट पड़ रहा है तो ब्रांड वैल्यू ऑटोमेटिकली गिर जाएगी. तो आपको एक पॉइंट और ऐसे मिल गया, कस्टमर डिस्काउंट डिपेंडेंसी. अब क्या होता है, कस्टमर को अब डिस्काउंट देना ही पड़ेगा आगे चल के प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि जब ये मेरी इन्वेंट्री खत्म ही नहीं हो रही, जो स्टॉक मेरी रखी हुई है वेयर हाउस में, तो अब डिस्काउंटेड रेट पे उस प्रोडक्ट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब तो नए ट्रेंड्स, नए पैटर्न्स आ रहे हैं. अब पुराने कपड़े कौन खरीदेगा? जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ वेबसाइट. इफ दे हैव अ लॉट ऑफ इन्वेंट्री, ओके, उनके वेयर हाउस में, तो वो क्या करेंगे, क्लियरेंस सेल निकाल देंगे कि हमारा प्रोडक्ट सारे बिक जाए, ठीक है, एट अ डिस्काउंटेड रेट. तो थोड़ा सा मतलब वो लॉस पे तो नहीं जाते हैं, बट स्टिल जो उन्होंने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था वो नहीं मिला उनको, ओके. लो प्रॉफिट मार्जिन, ओके, अगेन जो मैंने बोला, प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं मिलेंगे जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है, जो एनालाइज करते हैं ना स्टार्टिंग में कि हम लोग इतनी सेल करेंगे, इतने प्रोडक्ट आ जाए, इतना हो जाएगा. इंकरेज स्टॉक पाइलिंग, जो मैं बता रही हूँ, इन्वेंट्री आपकी ये वेयर हाउस है, इसमें ये इन्वेंट्री है, अब पूरी जगह तो भाई सामान लगा हुआ है, पूरी में भरा हुआ है, तो क्या होगा, ये सब मॉल्स में लग नहीं रहा है क्योंकि जगह ऑलरेडी भरी हुई है, तो ज़बरदस्ती थोड़ी ना कुछ लगा सकते हैं. मे लीड टू प्राइस वॉर्स. व्हाट इज दिस? प्राइस वॉर्स क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जब दो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, से एग्जाम्पल A and B, both are the competitors and both are selling same products, okay, at the price of 200 and he is also selling at the price of 200. तो ये उसको रिड्यूस कर देता है, तो इसको कर देता है 100 में, तो ये भी रिड्यूस करने की कोशिश करता है 100 में. सो दिस इज द प्राइस वॉर. सो दे आर लाइक डिक्रीजिंग द प्राइस, ओके, अकॉर्डिंग टू द लाइक मार्केट, ओके, और ये कोशिश करते हैं कि हमारा प्राइस ऐसा रहे कि कस्टमर हमारे पास आए, ठीक है. तो दोनों, जैसे कि ज़्यादातर क्या होता है कोल्ड ड्रिंक्स में स्पेशली होता है, किसी ने कोल्ड ड्रिंक का प्राइस 10 रुपये कर दिया तो उन्होंने 9 रुपये कर दिया. यू आर अंडरस्टैंडिंग? भले कस्टमर का 1 रुपये बच रहा है, बट स्टिल वो सोचते हैं कि हम अगर ये करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, ओके. ऐसे कई बार होता भी है. नाउ वी कम अपॉन द सेकेंड टॉपिक. योर सेकेंड टॉपिक इज कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन. ओके, व्हाट इज कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन? ठीक है, हमने आगे सेल्स प्रमोशन की बात की थी, नॉर्मल सेल्स प्रमोशन था, अब हम कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन की बात करें. इसमें क्या होता है? इट रिफर्स, सेल्स प्रमोशन रिफर्स टू द मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड इंसेंटिव्स डिसाइड टू encourage इंडिविजुअल कस्टमर टू परचेज अ प्रोडक्ट और सर्विस. वहाँ पे क्या बात हो रही थी? बहुत सारे लोगों की बात हो रही थी, ठीक है. यहाँ पे एक पर्सन की बात हो रही है, ठीक है. ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई? एक इंडिविजुअल, मेरी बात हो रही है मान लो, ठीक है. These promotions target customer directly and aimed at driving short-term sales
अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर्स, इंक्रीजिंग प्रोडक्ट ट्रायल एंड बूस्टिंग ब्रांड लॉयल्टी। सिंपली उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, उनको प्रोडक्ट बेच रहे हैं, यही उनका मेन मुद्दा होता है, ठीक है। कस्टमर सेल्स प्रमोशन कैन टेक मेनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग डिस्काउंट्स, कूपन, सैम्पल्स, कॉन्टेस्ट, लॉयल्टी प्रोग्राम्स। ये सारी चीज़ें वो करते हैं कि एक ही कस्टमर, भले वो मेरी टारगेट ऑडियंस नहीं है, तब भी हम उसको प्रोडक्ट बेच देंगे, ठीक है, बस फॉर इंसेंटिव बेस्ड। फिर आते हैं इसमें क्या टाइप्स आते हैं आपके। पहले आता है आपको डिस्काउंट्स, कूपन्स मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। जैसे आपको डिस्काउंट्स मिल गए किसी प्रोडक्ट पे, ठीक है, आपको 10% 20% डिस्काउंट मिल गया, ओके। कई बार क्या मिलता है ना, जैसे आप पहली बार प्रोडक्ट परचेज करी, यू आर द फर्स्ट बायर फ्रॉम दिस नंबर, ठीक है, तो क्या होता है आपको डिस्काउंट मिल जाता है 10% का, कई बारी होता है, ठीक है। कई बारी क्या डिस्काउंट होता है, स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता है आपको 10% का। आप इफ़ यू गो फॉर H&M, so you get 10% discount on every purchase, okay. Free samples and trials, for example you are getting free samples and trials, like for the sachets you are getting for the shampoos, okay, you get it, okay, कि आप ट्राई करिए उसको, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप 800 ml वाली बॉटल ले लीजिएगा हमारी, ठीक है। फिर आता है आपका बोगो। व्हाट इज दिस? दिस इज बाय वन गेट वन, ठीक है, बाय वन एंड गेट वन। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अनदर ऑफर। आप ऐसे वॉलमार्ट और इन जगहों में जाओगे, आपको मिलेगा एक कोल्ड ड्रिंक के साथ एक और कोल्ड ड्रिंक फ्री। हाँ, तो मतलब वो लोग निकालते, क्यों निकालते ये सब? क्योंकि उनको ये सारे प्रोडक्ट्स बेचने हैं, क्योंकि ये एक तरीके से ख़राब हो जाएंगे आगे चल के, ठीक है। तो कई बार होता है ये सारे चीज़ें निकाली जाती है, स्पेशली तब निकाली जाती है जब आपके समर एंड पे होता है, तो वो ये सारी सेल्स निकालते हैं, ठीक है। बाय वन गेट वन और बहुत सारी चीज़ों पे निकलते हैं, ठीक है। लॉयल्टी प्रोग्राम्स निकलते हैं, इवन दो इफ़ यू द लॉयल कस्टमर, ठीक है, आपको एक कूपन मिल जाएगा कि या आप अपनी नेक्स्ट परचेज में 15% का ऑफ ले सकते हैं, ठीक है। यू आर द प्रीमियम कस्टमर, यू आर द लॉयल कस्टमर। गिफ्ट विथ परचेज, तो कई बार क्या होता है कि वो लोग कोशिश करते हैं, अगर उनके प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं या लोग नहीं परचेज कर रहे, अगर किसी ने मोर देन एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा परचेज किया है, सो दे गिव देम द गिफ्ट्स। फॉर एग्जाम्पल दे हैव दैट कि अगर किसी ने 10,000 की शॉपिंग कर ली है, ठीक है, दे विल गेट वन किचन यूटेंसिल फ्री, ओके। कई बार ऐसे होते हैं, इफ़ यू गो फॉर शॉपिंग एंड ऑल, यू विल गेट अ लॉट मेनी गिफ्ट्स विद द परचेज यू मेक। देन POP, पॉइंट ऑफ परचेज, मतलब पॉइंट ऑफ परचेज का क्या होता है? एक सेकेंड, पॉइंट ऑफ परचेज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपको कोई आई कैचिंग प्रोडक्ट दिख गया व्हेन यू वर डूइंग द बिलिंग, ओके, तो आप उसको कहते हो ठीक है ये भी मैं खरीद लूँगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर ऑन दैट पर्टिकुलर जहाँ पे आपकी बिलिंग वगैरह होती है, ठीक है, आप खड़े हो काउंटर पे, ठीक है, एंड काउंटर पे ये है एंड ही इज़ डूइंग द बिलिंग। यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स वो रख देते हैं अट्रैक्टिव से, जहाँ पे आप ज़ूडियो जाओगे तो यहाँ पे आपको परफ्यूम की बॉटल्स मिल जाएंगी। वो ये क्या है, ये भले ही बहुत सस्ते होते हैं, अराउंड 70 या 80 या आई गेस 100 के अंदर होते हैं जहाँ तक है, उसको ये लोग यहाँ क्यों रखते हैं? क्योंकि भाई जब कोई बिलिंग करा रहा है, ही विल स्टार्ट चेकिंग द फ्रेग्रेंसेस, ओके। वो उन्होंने अपनी मार्केटिंग टैक्टिक्स लगाई है, तभी उन्होंने प्रोडक्ट प्लेसमेंट ऐसे की है, ठीक है। एंड इवन आप देखेंगे जैसे ज़ूडियो में मैंने मेजरली देखा है, जो मेरे एरिया में, वहाँ पे ये होता है कि उन्होंने आसपास बहुत छोटे छोटे आइटम्स रखे हुए हैं कि बिलिंग के, लाइक इफ दे आर स्टैंडिंग इन द लाइन, सो इफ दे आर लाइकिंग एनी ऑफ द प्रोडक्ट एज सच, दे कैन जस्ट पिक इट अप। लाइक कुछ प्रोडक्ट्स जैसे आपके 49, 50 वाले हैं, तो दे कैन पिक इट अप एंड दे कैन बाय। सो पॉइंट ऑफ परचेज, वॉट एवर दे फील दैट इज वेरी मच आई कैचिंग, बहुत अच्छा लग रहा है वो प्रोडक्ट, मैं ले लेते हैं। बंडलिंग, बंडलिंग का क्या मतलब होता है? अगर आप बंडल में कोई प्रोडक्ट्स परचेज करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है, राइट? वो हर जगह होता है। इफ़ यू आर परचेजिंग 10 टी-शर्ट्स, ठीक है, तो मे बी आपको एक कम के प्राइस में मिल जाएगा। लाइक इफ द 10 टी-शर्ट्स कॉस्ट यू 200 रुपीज़, ओके, सो द होल विल बी 2000 रुपीज़, मे बी आपको वो 1800 में दे दे, ठीक है। बंडलिंग में यही होता है कि थोड़ा बहुत लेस हो जाता है। देन ट्रेड इन ऑफर्स, जो कई बारी ट्रेड करते हो, ठीक है। बंडलिंग और ट्रेड इन ऑफर्स का मतलब यही है कि जो ट्रेडर्स एक दूसरे में मीन्स सामान करते हैं इधर उधर ट्रांसफ़र, सो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, ओके। सो लेट्स मूव फर्दर। सो हियर कम्स द डिफरेंस। सो ये आप मेक श्योर करिएगा, आप इसको अच्छे से पढ़ना, बिकॉज ये आपका पर्टिकुलरली 5 मार्क्स, 5 का 10 मार्क्स में आराम से आ सकते हैं। 5 मार्क्स में तो आपका मिड टर्म में आ जाएगा, एंड टर्म में अगर इफ़ पॉसिबल 10 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है, बट
अगर अभी तो आप 5 मार्क्स के लिए इसको प्रिपेयर कर लो मेरे साथ। डेफिनेशन, ये सेल्स प्रमोशन क्या होता है? इट्स अ वेराइटी ऑफ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव बेस्ड होता है बोथ कंज्यूमर रिटेलर्स। यहाँ पे क्या था, स्पेशली फॉर द एंड कस्टमर्स, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत सारे लोग के लिए होता है, कंज्यूमर्स, रिटेलर्स, इंटरमीडिएटर्स, बट यहाँ पे सिर्फ एंड कस्टमर्स के लिए होता है। ओके, सो टारगेट ऑडियंस कौन होती है यहाँ की? इतनी ढेर सारी कंज्यूमर, रिटेलर्स, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सेल्स टीम। यहाँ पे कौन होती है? इंडिविजुअल कस्टमर, एक पर्सन होता है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? To stimulate demand at multiple levels of the distribution chain, including increasing the demand from retailers, distributors and consumers, ठीक है। बहुत सारे मल्टी लेवल होते हैं। फिर यहाँ पे इंक्रीजिंग डिमांड टू इमीडिएट परचेज होती है, ठीक है। 1 सेकेंड, या सो प्रमोशनल टूल्स क्या क्या? देखो, प्रमोशनल टूल्स सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होना बहुत ज़रूरी, मतलब हो जाता है, क्योंकि जैसे सेल्स प्रमोशन है, कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन, अभी आप ट्रेड प्रमोशन पढ़ोगे, 3 प्रमोशन हैं इसमें, ठीक है। सो इसमें कंफ्यूज होना हो सकता है इंसान, तो मेक श्योर आप ध्यान से पढ़ो। जैसे कि एक सेकेंड, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ओके, सो जैसे प्रमोशनल टूल्स है, इसमें क्या है? ट्रेड डिस्काउंट्स, डीलर इंसेंटिव्स, कंज्यूमर प्रमोशंस, रीबेट, सेल्स इन कॉन्टेस्ट। तो ये आप समझ के चलें, ये थोड़े ज़्यादा लोगों के लिए, ठीक है। अगर सिर्फ मेरी बात की जाए, मुझे इंडिविजुअली डिस्काउंट अगर मिलेगा तो क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिल जाएगा, कूपन मिल जाएगा, फ्री सैम्पल्स मिल जाएंगे, बाय 1 गेट 1 ऑफर मिल जाएगा, कॉन्टेस्ट मिल जाएगा, लॉयल्टी प्रोग्राम्स मिल जाएगा। मुझे बस इतना मिलेगा, इन लोगों को क्या मिलेगा? ये सारी, ये इनके टूल्स हैं, ठीक है। मेक श्योर आप इनको लर्न करो, learn this properly because this is important. Okay, okay, now we come upon the example campaign, जैसे a trade promotion giving retailers extra margin for stocking a new product, okay, और a dealer contest to increase product display in stores, ठीक है। तो सेल्स प्रमोशन में ऐसे होता है, ये इस टाइप के कैंपेन्स होते हैं। कंज्यूमर प्रमोशन में कैसे होते हैं? 20% डिस्काउंट इन ग्रॉसरीज और द फ्री ट्रायल्स फॉर द स्ट्रीमिंग फॉर द टारगेट एंड यूजर्स। तो भाई ऐसे 20% डिस्काउंट दे देते हैं, फ्री ट्रायल्स दे देते हैं, तो कंज्यूमर खुश हो जाता है, ठीक है। नाउ वी कम अपॉन द नेक्स्ट पेज, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। 5 मार्क्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ओके। तो इसको प्लीज़ आप लोग कहीं ना कहीं लिखते रहना, जो इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ, बिकॉज मैं पता सब कुछ ऐसे बता रही हूँ कि जो पेपर्स में आ चुके थे एंड टर्म मीन्स, ओके, तो उसके हिसाब से मैं सारी चीज़ें प्रिपेयर करा रही हूँ, जैसे कि ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं, ठीक है। सो आई वॉज थिंकिंग अबाउट टू लाइक talk about that particular exam pattern also. So if you want, you can just comment me down, I will discuss that also, okay. So पहला होता है immediate sales. So it makes sure कि immediate sales हो जाए, customers जल्दी से attract हो जाए हमारी डील से। ये सारी डील्स होती हैं, ठीक है, जो टूल्स होते हैं एक तरीके से डील्स हैं उनकी। ब्रांड अवेयरनेस हो जाती है, लोगों को पता, अच्छा ये जो सैशे है, ये जो मुझे कूपन मिला है, ये इस कंपनी का, ये इस ब्रांड का है, सो आई शुड ट्राई द रियल मीन्स द एक्चुअल प्रोडक्ट्स ऑल्सो, ओके। अभी तो मैं ट्रायल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस होते रहते हैं, तो उसमें इनको इनविटेशन मिलता है। क्या होता है कि आपको, जैसे उन्होंने आपको कोई सैशे दिया, ठीक है, मान लो आपको पाउच दिया, ठीक है, जब भी उनका कोई प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो आपको ईमेल आएगा, हाँ, ईमेल मार्केटिंग आती है यहाँ पे, तो वो आपको बताएंगे, अच्छा यू आर इन्वाइटेड, ओके, we like acknowledge you are invited to come to this particular event at this particular venue at this particular date and time, we will like your presence। ये वो लिखा होगा, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होगा, वहाँ पे भी आपको एक ट्रायल पैक दिला देंगे, ठीक है। तो फिर आपको लगेगा अच्छा मुझे इतनी इंपॉर्टेंस मिली है, तो चलो इनका एक प्रोडक्ट खरीद ही लेते हैं। तो ये होती है, क्योंकि देखो ईमेल मार्केटिंग में कोई पैसा लगा, इनका कोई पैसा नहीं लगा। इन्होंने जो सैशे दिए, ठीक है, ट्रायल पैक वाले, उसमें ज़्यादा उनका पैसा नहीं लगता है, मीन्स अमाउंट लगता है, बट वो एक तरीके से उनकी ब्रांडिंग हो रही है। इंसान ब्रांडिंग के लिए, ठीक है, अपना प्रोडक्ट को बताने के लिए कर सकता है इतना खर्चा, ठीक है। रिपीट परचेज, देन यू विल मेकिंग अ रिपीट परचेज, ठीक है। क्लियर इन्वेंट्री, सिंपल बात है, इन्वेंट्री क्लियर हो जाएगी जब काफ़ी लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे डील्स की तरह कि अच्छा हाँ इतने अच्छे अच्छे डील्स हैं, तो लेट्स परचेज। देन इंकरेज इम्पल्स बाइंग, ठीक है। इम्पल्स बाइंग मीन्स उनका एक तरीके से सिनेरियो ऐसे बना देते कि येस दैट यू हैव टू मेक द परचेज, ओके, क्योंकि आप अगर परचेज नहीं बनाओगे तो आपका लॉस है, मीन्स उनके लिए फील कराना कि दिस विल बी द परफेक्ट परचेज इफ यू आर गोइंग टू मेक, ओके। सो नाउ फर्दर कमिंग टू द टूल्स ऑफ कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन, डिस्काउंट्स एंड प्राइस रिडक्शंस, एज यू नो डिस्काउंट्स मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट कूपन्स मिलते हैं, फ्री सैम्पल्स, बाय 1 गेट 1, फ्री कॉन्टेस्ट
एज आई टोल्ड यू, कॉन्टेस्ट, ओके आई एम रियली सॉरी, ये यहाँ पे आएगा, लॉयल्टी प्रोग्राम्स, रिबेट्स, प्रीमियम ऑफर्स, पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्ले, सैम्पलिंग इवेंट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस, ट्रेड इन ऑफर्स एंड रेफरल प्रोग्राम. देखो सैम्पलिंग इवेंट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक तरीके से इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें डेमो दिए जाते हैं प्रोडक्ट्स के. ठीक है, अगर वहीं पे प्रोडक्ट लॉन्च के हिसाब, मतलब प्रोडक्ट लॉन्च तो नहीं होता है, जैसे प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेट के टाइम अगर किसी को, कस्टमर को प्रोडक्ट अच्छा लग जाता है तो ही कैन परचेज द प्रोडक्ट देयर एंड देयर ओनली. ओके, सो उसको बोलते हैं हम लोग सैम्पलिंग इवेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन. एक इवेंट हो रहा है, उसमें आपने प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेट कर दिया. ओके, फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है, मॉल्स के बीचों बीच में कई लोग खड़े रहते हैं अपने प्रोडक्ट्स को लेकर, जैसे रियलमी का लॉन्च हो रहा है. ठीक है, दे आर लाइक डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर प्रोडक्ट. ओके, जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं तो कहीं ना कहीं डेमोन्स्ट्रेशन होते रहते हैं उसके बाद. ठीक है, आफ्टर द लॉन्च, सो देयर पीपल जस्ट गो एंड कलेक्ट एंड दे लुक एट द प्रोडक्ट. फिर जिनको इंटरेस्ट आ जाता है कि हाँ ये काफ़ी अच्छा है, उनकी अगर सेल्स अच्छी होती है तो दे अट्रैक्ट द कस्टमर, दे मेक द परचेज. ओके, सो बेनिफिट्स टू कस्टमर क्या होता है यहाँ पे, मतलब हमने तो प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर दी, उनको कूपन्स दे दिए, उनको डिस्काउंट्स दे दिए, ये दे दिया वो दे दिया, क्या हुआ कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए क्या, सेव मनी. सिंपल बात है, आप अगर कोई टी शर्ट आपको मतलब एक्चुअल प्राइस है 2000, ठीक है, मान लो 2000 है एंड सेल पे वो मिल रही है आपको 1200 रुपये की. ठीक है, तो ऑब्वियसली कस्टमर का यहाँ थोड़ा तो है ना, सेव उसने मनी किया ना, भले बहुत ही ज़्यादा वो प्रॉफिट में तो नहीं गया 800 रुपये बचा के, बट स्टिल ही सेव्ड सम ऑफ द मनी लाइक 800. अगर वही वो प्रोडक्ट लेता 2000 में लेता. ट्राई न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसकी वजह से दे कैन इवन ट्राई न्यू प्रोडक्ट्स. ओके, जैसे कि they are getting the free samples, the trial packs and everything, so they get to know to try the new products, because सबको रहता है कि अच्छा ये नया प्रोडक्ट तो हम लोग परचेज करेंगे, अच्छा निकले ना निकले पैसा वेस्ट हो गया, तो कई लोग ये सोच के प्रोडक्ट नहीं परचेज करते. इसलिए ब्रांड्स ट्राई प्रोडक्ट्स बनाते हैं, पहले आप ट्राई कर लो, अच्छा लगेगा तो परचेज कर लो, वरना कोई बात नहीं. मोर वैल्यू फॉर द परचेज, ठीक है, तो कई बार क्या होता है जो आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, जैसे BOGO, BOGO, दैट इज़ बाय वन गेट वन. तो इसमें क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यू मिल जाती है परचेजेस को, क्योंकि कई लोग सोचते हैं अच्छा चलो यार, कई बार ये होता है ना, एक 90 वाले बिस्किट के साथ एक और बिस्किट का पैकेट फ्री है, तो कई लोग कहते हैं चलो एक महीने की तो फुर्सत हो गई मेरी, तो वो लोग क्या करते हैं 90 वाला जो पैक होता है ना, जिसमें 5 पैक्स होते हैं, दे परचेज विद दैट वन मोर, बिकॉज उनको पता है भाई ये तो ख़राब थोड़ी ना होना है इतनी जल्दी, 2 महीने में खा लेंगे हम लोग इतने पैकेट्स तो. ठीक है, फन एंड इंगेजिंग एक्सपीरियंस, तो उनको काफ़ी इंटरेस्ट, उनको फन लगता है कि ओ वाव दैट्स ग्रेट दैट वी आर गेटिंग एट अ गुड डील प्राइस, हमें अच्छे प्राइस पे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो हमारा तो बेनिफिट ही है. इंकरेज प्रीमियम परचेजेस, ठीक है, सो दे मेक श्योर कि अगर मुझे डिस्काउंट पे कोई प्रोडक्ट मिल रहा है तो दे गो टूवर्ड्स द बिग ब्रांड्स. ठीक है, ऑब्वियसली कई बार क्या होता है, अगर कभी भी सेल लगी है, जैसे अभी करेंटली फ्लिपकार्ट पे सेल लगी है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये एक साल में एक बारी सेल आती है, जैसे कि 12 to 17 है आई गेस, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, आई गेस यही डेट है. तो ये जो सेल लगी है इसमें क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, हम अब प्रीमियम परचेज करेंगे, हम लोग क्यों नॉर्मल टी शर्ट्स परचेज करें, इससे अच्छा मैं ब्रांड की टी शर्ट्स ना ले लूँ, मतलब वो भी तो डिस्काउंटेड रेट पे मिल रही है, 50% ऑफ पे है, जैसे गैंट है, तो यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट्स एट 50% ऑफ, तो people will definitely go for these particular brands if they are getting at such a price. Okay, so this is all about the benefits. Okay, now coming further, trade promotion, ये रहा आपका थर्ड प्रमोशन, ट्रेड प्रमोशन. ठीक है, पहले हमने पढ़ा सेल्स प्रमोशन, फिर हमने पढ़ा कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन, अब पढ़ेंगे हम लोग ट्रेड प्रमोशन. ठीक है, तो ट्रेड प्रमोशन रिफर्स So trade promotion क्या होता है? Trade promotion refers to the marketing activities and incentives directed at retailers, wholesalers and other intermediaries rather than the consumers. देखो यहाँ पे क्या फोकस करता है, यहाँ किसी कंज्यूमर के लिए नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों के लिए नहीं हो रहा है, यहाँ पे फोकस किस पे करते हैं, रिटेलर्स, होलसेलर्स एंड इंटरमीडिएटरीज. ठीक है, इन पे फोकस किया जाता है, कंज्यूमर पे नहीं किया जाता. ठीक है, कंज्यूमर को यहाँ गुड नहीं दे रहे हम लोग. ठीक है, द गोल of the trade promotion is to encourage distributors to stock or product, provide better shelf space, promote its end consumers or the large quantities. ठीक है, एक तरीके से जो सेल्फ स्पेस होती है उसको प्रॉपर्ली स्टॉक अप करने के लिए ट्रेड प्रमोशन यूज होता है, कि आप अपने प्रोडक्ट्स जो भी हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, वो काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे होंगे, बहुत ही सस्ते होंगे, कि आप
आगे चल के कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर पाओ अपना प्रोडक्ट, ठीक है. सो द गोल ऑफ द ट्रेड प्रमोशन इज टू दिस इज डन सॉरी ट्रेड प्रमोशन आर टिपिकली यूज बाय मैन्युफैक्चरर्स suppliers to support their products at the retail levels and strengthen relationship with their distribution partners, ठीक है. Simple as that, no explanation for this. Now we come on the next slide. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड प्रमोशन, ठीक है. देखिए सबके ऑब्जेक्टिव याद रखना, ठीक है. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा कि किसका कौन सा ऑब्जेक्टिव था, बिकॉज हमने कुछ ज़्यादा प्रमोशन पढ़ लिया. बट मेक श्योर कि आप ना एक डायग्राम बना लो. यहाँ पे लिख लो सेल्स का, यहाँ लिख लो कंज्यूमर का, यहाँ लिख लो ट्रेड का, तो जिससे एक कन्फ्यूजन नहीं आएगा. और सबके मिनिमम 5 तो याद करो. इसमें भले 5 मेंशन है, बट मेक श्योर आप 5 समय याद करो, क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा. या तो ऐसा आ सकता है, टेल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड प्रमोशन एंड कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन. सो यू हैव टू राइट इट, ओके. पहला आता है इंक्रीजेस डिस्ट्रीब्यूशन. और वन मोर थिंग, सारे ऑब्जेक्टिव इंटरकनेक्टेड है, चाहे आप उसकी बात कर लो या इसकी बात कर लो, ठीक है. सब में ऑलमोस्ट थोड़ा सिमिलैरिटी है, बट स्टिल अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन थोड़ा बहुत चेंजेस है, ओके. इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल बात है, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है. जो मैन्युफैक्चरर है वो प्रोडक्ट्स बेच रहा है थोड़े सस्ते में, किसको, रिटेलर्स, होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स बेच रहे हैं, ठीक है. फिर आता है बूस्ट वॉल्यूम एंड स्टॉक लेवल्स. स्टॉक लेवल्स का मतलब होता है जो इन्वेंट्री लेवल होता है आपका, ठीक है. इन्वेंट्री में जितना भी आप प्रोडक्ट सेव करके वेयर हाउस में रखते हो, ठीक है. इम्प्रूव शेल्फ स्पेस. शेल्फ स्पेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप किसी दुकान में घुसते हो, किराने की शॉप पे जो होते हैं आपकी, ठीक है, मॉम एंड पॉप शॉप्स उनको बोलते हैं. उसमें क्या होता है कि यू मस्ट हैव सीन कि उनकी जो शेल्फ्स होती हैं, ठीक है, उनमें प्रोडक्ट्स भरे रहते हैं. तो वो कोशिश करते हैं कि उनकी शेल्फ लाइफ, दैट इज द शेल्फ स्पेस, भरा रहे. कभी भी पता है, अगर किसी भी दुकान में, मीन्स किसी भी शॉप में, या मॉम एंड पॉप कोई भी शॉप हो, नॉर्मल शॉप भी, अगर उनके जो शेल्फ्स अगर एम्प्टी हैं, तो ये काफ़ी अलार्मिंग इंडिकेशन होता है कि उनके पास प्रोडक्ट्स नहीं हैं, उनके पास इन्वेंट्री में सामान नहीं लगता है, ठीक है, स्टॉक अप करने के लिए, ठीक है. तो ये सबसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़. अगर आप कभी भी इन फ्यूचर बीइंग द BBA स्टूडेंट और MBA स्टूडेंट, इफ़ यू आर प्लानिंग टू ओपन योर शॉप और योर स्टोर, मेक श्योर कि आपके जो शेल्फ्स होते हैं ना, वो हमेशा भरे रहे, कभी भी एम्प्टी ना रहे. ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है एक पर्टिकुलर शोरूम पे, ठीक है. स्ट्रेंथन रिटेलर्स लॉयल्टी, ऑब्वियसली रिटेलर्स की लॉयल्टी बढ़ जाएगी. एंड मूव ओल्ड इन्वेंट्री. मेक श्योर कि आपकी जो पुरानी इन्वेंट्री है, पहले आप उसको कवर पूरा बेच दो, ठीक है. इफ़ इट इज़ वेरी मच पेरिशेबल गुड्स, मेक श्योर वो पूरे बिक जाए, ठीक है, तभी आप नई इन्वेंट्री को लाओ, ठीक है. आई होप इट्स क्लियर. Now moving further, the last table of this particular unit, major trade promotion schemes. क्या schemes होती हैं ये? These things you have to learn, okay? Trade allowances, trade contest, cooperative advertising, free goods, dealer gifts and incentives, training programs and guaranteed sales. अब इसमें आई डोंट थिंक यू नीड एन एक्सप्लेनेशन एज सच, बिकॉज ये सारे स्कीम्स हैं, ठीक है. सो ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली 5 मार्क्स में आ सकता है, या तो आपका 2 मार्क्स में भी सिंपली आ सकता है, जस्ट नेम दैम. तो कोशिश करना एटलीस्ट 4 का तो नाम लिख दो, ठीक है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ओके. कई बार क्या होता है ना, एग्जाम में मेजरली टीचर्स करते क्या है, जो लाइक पर्टिकुलर यूनिट के लास्ट टॉपिक्स होते हैं ना, उनको पिकअप कर लेते हैं, ठीक है, कि इसमें से क्वेश्चन बना देते हैं. क्योंकि कई बार उनको लगता है ना कि बच्चे पीछे तक तो गए नहीं है पढ़ने, ठीक है, उन्होंने आगे के पढ़ लिया और ये रियलिटी होती है, वो लोग पीछे से ज़्यादा क्वेश्चंस देते हैं. तो ये लास्ट टॉपिक इस पर्टिकुलर यूनिट का, तो ये आ सकता है, ठीक है. ये थोड़ी टैक्टिक्स है टीचर्स की पेपर बनाने की, तो वो मैं बता रही थी. सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एंड वी आर डन विद द यूनिट 4 also. So thank you so much for watching my video. So please do like, share, comment and subscribe to my channel. And if you have any doubts as such, connect me on my email or just DM me on my Instagram. Thank you so much.